हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल यानी सपना और उनकी सास के ऊपर। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आ जाता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले दिखे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सपना की सास के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि छोटी जीजी आंटी जी को लेके ग्वालियर गई थी। वहाँ उनका चेकअप हुआ था और वहाँ पे चेकअप के दौरान छोटी जीजी इतनी ओवर एक्टिंग दिखा रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। साथ में जो आंटी जी थी नी, वो भी इनका भरपूर साथ दे रही। हालांकि आंटी जी पूरी ट्रेनिंग ले चुकी हैं कि कैसे चैनल पे बात करना है, कैसे चैनल में रहना है और मतलब कैसे वीडियो में रहना है और कैसे ओवर एक्टिंग करनी। ओवर एक्टिंग की दुकान तो छोटी जीजी थी ही, साथ साथ आंटी जी भी हो गई। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि बुआ भतीजी हैं, कुछ ना कुछ तो खून का रिश्ता भी है। तो कहीं ना कहीं तो दोनों का वही है कि फिर भी जो लोग कमेंट में ये कह रहे हैं कि छोटी जीजी बहुत खुश रखती है आंटी जी को, तो आंटी जी को खुश रखे अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो मानो कि ये ओवर एक्टिंग की दुकान है। हर वीडियो में ओवर एक्टिंग करती है और इसका पूरा साथ आंटी जी देती हैं। और सारा ये जो एक नकली हंसी और नकली खुशी दिखाती है ना आंटी जी, जो समझने वाले लोग, जो इनके पुरानी ऑडियंस है ना, वो पूरी तरह समझ जाती। हाँ, नए लोग जो बिल्कुल अंधभक्त हैं, जिनको कि असलियत कुछ नहीं पता, सिर्फ एक तरफ का देख के वो दूसरी तरफ का सोचते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, लोग उनसे जलते हैं या छोटी जीजी को गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। ये छोटी जीजी जैसी पहले थी वैसी अब नहीं रही। अब पहले बच्ची थी सपना के अंडर में, इसने सब कुछ सीखा, चाहे कुछ भी हो। ये सब सीख पढ़ के सपना का और अपने ही गुरु को इसने बिल्कुल पैर के तले के नीचे कर दिया। तो ये है छोटी जीजी की असलियत। जो लोग नहीं जानते वो इसे नहीं जानते और वो जो भी आता मुंह में वो बक देते, लेकिन असलियत यही है कि छोटी जीजी बहुत ही शातिर है साथ में। और उसने जो ओवर एक्टिंग हर अपने वीडियो में जो दिखाती है ना, साथ साथ आंटी भी उसका साथ देती हैं। तो ये दोनों ही अब कौन से उस पर चल रही, ये बिल्कुल इस मोटिव इनका ये है कि भाई हमको किसी तरह भी चैनल आगे बढ़ाना। फिर आप तो जानते हो कि ब्लॉगर्स कितनी हद तक जा सकते हैं अपने चैनल को चलाने के लिए। किसी से छुपा ही नहीं, आप किसी की भी ब्लॉगिंग उठा के देख लीजिए, जो कि चैनल पर नहीं आना चाहिए वो भी आती है। और अगर उस पर रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं तो फिर उन लोग को बुरा भी लगने लगता है। भाई देखो, आपके घर में तो कोई जाता नहीं, आप जो लाके पब्लिक को दिखा रहे हो, पब्लिकली वो ओपन हो चुका है, तो उस पर तो चाहे वो ऑडियंस हो चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो, सभी बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे लगा कि आंटी जी तो ओवर एक्ट कर रही हैं, लेकिन साथ में छोटी जीजी तो आप जानते ही हो, वो ओवर एक्टिंग पूरी तरह दिखा रही, बेवजह जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो भी हंस हंस के वो भी बाहर आ रही है। मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था कि एक होता है कि लिमिट में रहना, तो वो अनलिमिट में थी बिल्कुल। बुआ भतीजी दोनों ओवर एक्टिंग तो दिखा रहे हैं। साथ में आपने अगर देखा होगा छोटी जीजी का ये थंबनेल थंबनेल भी देखा था। क्या थंबनेल में टाइटल लगाया था, क्लिकबेट थंबनेल बनाती हैं, ऊपर लिखती हैं कि किसी की नज़र लग गई, और अंदर जाके देखो तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इनकी ओवर एक्टिंग दिख रही है। हंस रही हैं। और मॉल में भी जब गई हैं टहलने घूमने, वहाँ पे शॉपिंग करने, तो वहाँ भी दिखा रही हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भाई आपको किसने रोका है? आपने सब कुछ तो कर लिया, बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? सब तो कर लिया आपने, सब कुछ तो दिखा लिया, अच्छा बुरा सब। ट्रोल भी हुई, हर बात पर ट्रोल हुई। अब आपको क्या बाकी? वो भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी दिखा लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? जब आंटी जी पहुंची मॉल, तो वहां पे जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, उनको देख के आई उनको अपने पोतियों की याद। तो पोतियों की याद आई तो वो ये उनके अंदर ये बात आई कि मन कह रहा कि मैं ये ले लूं अपने बच्चों के लिए, पोतियों के लिए, और उनको पहना दूं। तो आप ये कर सकती हो। जब आप अपने मायके गई थी, वहां से तो आरोही का घर बहुत पास था, चाहती तो आप जा सकती थी। लेकिन जब मन में ख्याल नहीं है, मन में प्यार नहीं है, मन में द्वेष भरा हुआ है, किसी के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है, कम से कम सपना को तो छोड़ो, लेकिन वो तो आपके आपकी खून थी, आपका खून थी, उनको आप बना के रखती, उनसे बात करती।
शायद हम लोगों ने आशा लगाई थी कि हो सकता है कि आंटी जी दिवाली में जब मायके जा रही, हो सकता है दिवाली के इतनी बड़ी खुशी होती है तो वहाँ हो सकता है मिल के आए। इतना भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है, दो दो बेटे जिसके चले जाएं और वो ऐसे रिएक्ट करे, तो ये शोभा नहीं देता, इनको भी शोभा नहीं देता। लेकिन जो नहीं शोभा देता वही काम ये लोग करते हैं और फिर उंगली उठाते हैं जब लोग इन्हें कहने लगते हैं। माना कि छोटी जीजी ओवर एक्टिंग दिखाने लगी, बिल्कुल पागल हो गई है। और ये सब ये बुआ भतीजी क्यों कर रही? सिर्फ सिर्फ चैनल के लिए, सिर्फ चैनल के लिए कि कैसे भी कुछ भी साम दाम दंड भेद मुझे अपनाना है और इस चैनल को ग्रो करना है। सपना से पीछे तो होना ही नहीं है, सपना से आगे ही बढ़ना है। तो ये सारा व्यूज के लिए नाटक करते हैं, सारा व्यूज के लिए। आप तो हाथों में कैमरा पकड़ के आंटी जी पूरी तरह कैमरा की शूटिंग भी कर लेती हैं। हो सकता है कुछ दिनों में एडिटिंग भी सीख जाएं, तो सीख जाएं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने को बदलने के लिए इंसान हर वो टेक्निक अपनाता है जिससे वो खुश रह सके। लेकिन ये खुशी किस काम की कि दूसरे की नफरत में खुशी दिखाना, दूसरे की कंपटीशन में खुशी दिखाना, दूसरे के ऊपर नफरत दिखाओ कि मैं, तुम देखो मैं आगे निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ। ये प्रोग्रेस किसी काम की नहीं होती, ये नफरत होती है एक तरीके से। आप बढ़ तो रही हैं लेकिन आपके अंदर नफरत भी पड़ रही है। तो ये है इन लोगों की एक्टिंग जो कि इन लोगों ने दिखाई। मुझे तो लग रहा था कि ये आंटी जी का जो चेकअप कराने ले गई है ग्वालियर, ये एक तरीके से चेकअप नहीं, एक तरीके से इसने अपने चैनल के लिए कंटेंट ढूंढा हुआ था कि हम ले चलेंगे। और बाहर का इतना वैसा थंबनेल बनाया इसने, टाइटल लगाया, और अंदर जब इसको ओपन करके देखो तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो करती है ना, पूरा कंटेंट के लिए और खासकर अपने चैनल के ग्रो के लिए करती है। तो ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए ऑडियंस को भी। जो अंध भक्त है ना कि तुम लोग आके कहते हो कि अरे तुम लोग तो जलते हो इससे वैसे वैसे, आंटी जी बेचारी ये वो। चलो ठीक है, आपकी बात भी सही है, आंटी जी को आप बेचारी बेचारी बनाते रहो, लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से ऐसा कोई टैग इनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ओवर एक्टिंग पूरी तरह दिखाती रही है। गाइज अब तो आके खा लो, गाइज आपका भी मन कहे आप खा लो। अब तो बोलेंगे सपोली। ये सब जो बातें आंटी जी अपने मन से कहती, इतनी भी ये भोली नहीं है। ये मैं बहुत पहले से इनको देख रही हूँ ऐसा, और ऐसे नहीं थी ये, अब ये ऐसी हो गई हैं। फिलहाल सपना के समय भी इनका जो अंदर एक गुस्सा और नफरत था वो रहता ही रहता था। सपना से इन्होंने शायद कभी सपना को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और इनके दिल में सपना के लिए कोई ना प्यार था ना अब है। अब वो प्यार जो थोड़ा बहुत कहीं कोने में था कि ये मेरे बच्चों की बीबी है, वो भी निकल गया, पूरी नफरत में बदल गया है। अब इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस छोटी जीजी का चैनल को ग्रो कराना, किसी भी तरह कराना, चाहे आंटी जी को कल के आने वाले समय में नाचना ही पड़ेगा तो ये वो भी करने को तैयार हो। फ्रेंड, ये रहा मेरा रिएक्शन वीडियो सपना और इनकी सास के ऊपर। तो कैसा रहा वीडियो और जैसा लगा हो आपको, आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तब तक सभी को राधे राधे।